किसान क्रेडिट कार्ड 2026 कैसे बनवाएं? जी हाँ, काफी भटक चुके हैं, लेकिन हमारा जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो बनने में नहीं आ रहा है। कहीं कहीं पर चक्कर मार रहे हैं, कभी किधर जाते हैं कभी किधर जाते हैं, लेकिन हमारा जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो बनने में नहीं आ रहा है। आज हम आपके हाथ में दे देंगे किसान क्रेडिट कार्ड को। क्या है किसान क्रेडिट कार्ड जो बनने में नहीं आ रहा है? आज हम आपको बताएंगे, जीरो लेवल से लेकर चलेंगे। क्या क्या दस्तावेज चाहिए, कहां से बनवाएं दस्तावेज, भटका रहे हैं लोग हमें तो कि ये करवा लो वो करवा लो। आज हम किसान क्रेडिट कार्ड को देखते हैं कि कितना बड़ा है ये जो बनने में नहीं आ रहा है। नमस्कार, मैं बलवीर गुर्जर और आ गया हूं आपके साथ एक नई वीडियो लेकर, जबरदस्त वीडियो लेकर। एकदम बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे आपको कि किसान क्रेडिट कार्ड आपके हाथों में कैसे दें, किस तरह से दिया जा सके आपके हाथों में कि किसान क्रेडिट कार्ड आपके हाथों में आ जाए, बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है कि भाई ये तो आपने देख रखा है कि 5 लाख तक का भी लोन मिलता है, 4% तक का भी लोन मिल जाता है। लेकिन ये मिलता कैसे है ये तो बहुत लोगों ने बता दिया, लेकिन आज हम ये बताएंगे कि किस तरह से आपको किसान क्रेडिट कार्ड हाथ में देंगे, वो आज हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले इन क्वेश्चनों को देख लो, पहले इन क्वेश्चनों को देखो भाई। देखिए किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, पूरी जानकारी बताएंगे, पूरी जानकारी बताएंगे। इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, A to Z जानकारी। कहीं पर मत भटको, यहीं पर रहो, हमारे पास रहो, हम सॉल्यूशन देंगे हर चीज का। जी हाँ, केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाएं हम आपको बताएंगे। केसीसी के फायदे क्या है, कितने रुपए तक लोन मिलता है, किन बैंकों से लोन ले सकते हैं, केसीसी कार्ड से फसल बीमा का लाभ कैसे मिलेगा। जो केसीसी कार्ड अगर हम बनवा लिए तो फसल बीमा का लाभ भी मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है, बहुत जोरदार मिलता है लाभ। हम आपको बताएंगे किस तरह से। कौन किसान केसीसी बनवा सकते हैं, ठीक है। केसीसी के लिए जरूरी दस्तावेज क्या चाहिए और वो कहां पर बनेंगे। भटका रहे हैं लोग हमें तो भाई उड़े चले जाओ, एंडे चले जाओ, केड़े चले जाओ, खत्म मत जाओ, एंडे रहने करनी मैं बताऊंगा था, पूरी जानकारी बताऊंगा, ठीक ओके। केसीसी के लिए कितनी उम्र चाहिए वो भी बताएंगे। आवेदन कैसे करना है, नए नियम 2026 बिग अपडेट भी बताएंगे कि नए नियम यानी कि अब क्या नए नियम लागू हो चुके हैं इसमें, वो भी बताएंगे आपको। चलो फटाफट से क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं और आपको दिखाते हैं। 4% ब्याज पर मिलता है, इसका क्या फायदा है। सबसे पहले देखेंगे, पॉइंट वाइज चलेंगे, पॉइंट जीरो लेवल से। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड लोन की पूरी जानकारी। सबसे कम ब्याज दर में ये लोन मिलता है, एक किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है ये, समझ रहे हो, किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। केसीसी लोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी ब्याज दर है। सामान्य लोन जहां आपको 10%, 12% या 15% मिलते हैं, वहीं केसीसी लोन आपको मात्र 4%। समय पर अगर भुगतान करते हैं तो आपको 4% में ये लोन दिया जाता है। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे ऐसे बैंक है जो आपको बहुत ज्यादा देते हैं, लेकिन ये एक वो है जो आपको 4% में लोन देता है। सबसे आसान है ये। वैसे तो 7% में मिलता है, ये क्या मिलता है, 7% में मिलता है। लेकिन अगर आप इसका 7% भी बहुत कम है, इनसे तो बहुत कम है, ये तो बहुत ज्यादा दे रहे हैं, 10%, 9%, 12%, 15%, ठीक है, तो इससे तो बहुत कम है। लेकिन आप ये 4% तब ले सकते हो जब आप रेगुलर, आपका सिविल बढ़िया है, तो आपको 4% लोन में 1,60,000 तक का रुपया मिल सकता है, ठीक है। हाँ चलो, इससे के ये तो बता दिया मैंने आपको कि 4% लोन से फायदा हो रहा है किसानों को, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से। चलो अब बात करते हैं लोन की राशि किस पर निर्भर करती है।
यहाँ पे देखो, ज्यादा लागत वाली फसल, कम लागत वाली फसल, कौन सी फसल पर ज्यादा लोन मिलता है। अगर आप ज्यादा लागत वाली फसल बो रहे हो अपने खेतों में, जैसे मूंगफली हो गया, कपास हो गया, जीरो हो गया, है ना, जीरा है ये, अगर ये फसल बो रहे हो तो आपको ज्यादा लोन मिल जाएगा। अगर आप कम लागत वाली फसल बो रहे हो, जैसे बाजरा, चना, सरसों, गेहूं ये बो रहे हो, तो आपको कम रुपए मिलेंगे। ठीक है, आप ये समझिए। अच्छा, हाँ तो साहब हम तो भाई बाजरा, गेहूं ये दो, तो थाने कम मिलेगा लोन, ज्यादा ना मिल सके। ज्यादा तो वन्य मिलेगा जो मूंगफली, कपास, खपास भी बहुत ज्यादा बोनी थी तो वन्य भी ज्यादा मिल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, तो ये है, इसमें ज्यादा लागत वाली फसलें, कम लागत वाली फसलें, उसके अनुसार आपको लोन मिलेगा। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। लोन कैसे मिलता है, प्रक्रिया। यह लोन मुख्य रूप से किसानों की खेती की जरूरतों के लिए मिलता है, जैसे कि खाद, बीज, कीटनाशक को पूरा करने के लिए दिया जाता है कि भाई किसान अपना बीज भी लिया हुआ, खाद भी लिया हुआ है ना, सबके भी लिया हुआ है, जो भी चाहे वह लिया हुआ, एक ही खातर या लोन मिल जाए कि भाई इन पैसा से लिया खाद बीज। ठीक, हाँ आगे देख, किसान क्रेडिट कार्ड प्रक्रिया देखिए। जमीन की जमाबंदी चाहिए पहले, सबसे पहले लोन लेने के लिए आपको क्या चाहिए, जमीन की जमाबंदी, तभी आपको लोन मिलेगा, नहीं तो ना मिलेगा। ठीक है, देखिए बाबू खड़ो, ये तहसीलदार नहीं हो, ठीक है, तहसीलदार, तहसील में ही मिलेगी, आपकी तहसील में जमाबंदी लेकर आओ, पहले उसकी फोटोकॉपी निकलवाओ, तब आपको ये लोन मिलेगा। और भी आगे कागज बताएंगे, धीरे धीरे बताते रहेंगे। ठीक है, ये जमाबंदी रही बाबा के हाथ में, ये देखिए जमाबंदी लेने गया है तहसीलदार के पास कि भाई तहसीलदार जी हमको ये जमाबंदी दो, हमें लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड बनवाना है। अच्छा, हाँ देखिए, फिर उसके बाद जमाबंदी निकलवा ली। ओके, आगे बात करते हैं। हिस्सा प्रमाण पत्र किनको चाहिए, पटवारी के पास जाकर हिस्सा प्रमाण पत्र उसी को चाहिए जिसकी जमाबंदी में एक से ज्यादा नाम है। अगर एक ही नाम है जमाबंदी में तो आपको ये हिस्सा प्रमाण पत्र लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वैसे नाम देखने के लिए होता है इसमें कि भाई हमारे थ्रू कितनी जमीन आ रही है। ठीक है, अगर आप एक ही हो, ठीक है, एक ही हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आप उसमें जमाबंदी में ज्यादा हो, लोग 2 हो, 3 हो, तो आपको हिस्सा प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, यानी कि भाई कितनी जमीन आ रही है आपके नाम, वो देखेंगे इसमें। ठीक है, ओके, चलो भाई अब बात करते हैं आगे। खसरा नंबर और फसल की जानकारी देखो। बैंक आपकी लोन की लिमिट इस आधार पर तय करेगा कि सरकारी रिकॉर्ड में आपके खेत में कौन सी फसल उग रही है। आपको बैंक कैसे देगा लोन, पहले देखेगा जाकर कि भाई अब की बार, अब जो साथ में जो फसल बोते हैं ना, भाई कौन सी फसल बो रहा है, वो देखेगा जाकर, है भाई को बढ़िया फसल बो रहा है, ज्यादा लागत वाली बो रहा है, भी बताया था ना, बाजरा, सरसों, चना, अगर यह बो रहा है तो भाई बिल्कुल कम रुपया वाला लोन मिलेगा। ज्यादा बो रहा है, ज्यादा रुपया वाला लोन मिलेगा, यह देखवा की खातर ये आएगा। ठीक, हाँ अच्छा, बैंक बचत खाता और शर्तें। जिस बैंक से लोन चाहिए वहां आपका सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। ठीक है, ध्यान रहे, एक जमीन पर एक ही लोन मिल सकता है, ये बात ध्यान से सुन लो आप। एक जमीन पर एक ही लोन मिलेगा, दूसरा लोन नहीं मिलेगा। ओके, हाँ, और आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए वहां पे, खाता खुलवाना होना चाहिए, खुला होना चाहिए वहां पे। जैसे आप जिस बैंक से आप लोन ले रहे हो तो वो बैंक में थारो खातो खुले हुए हो, खुलवा लो में पहले यह काम करवाओ, सबसे पहलो काम। अगर थाने लोन चाहिए तो बैंक में खातो खुलवाओ, पहलो काम। ठीक, ओके, चलो भाई, लोन कितने दिन में मिल जाता है, 10-15 दिन में आपको लोन मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड हाथ में आ जाता है। चलो आगे बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, यह सरकार की एक लाभकारी योजना है जिसके तहत किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों के लिए सस्ता लोन दिया जाता है, जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, ट्रैक्टर, पशुपालन और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए। भाई हम काम बढ़ा रहे हैं, हमें लोन दो, काम बढ़ा रहे हैं, हमें लोन दो, हम भाई ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं, हमें लोन दो। ओके, देख लो यहाँ पे ये बीज रखा है, सभी बीज, जो भी जितने भी बीज है वो बीज लेकर आया है, किससे लेकर आया है, क्रेडिट कार्ड से लेकर आया है, पैसे से, यानी कि क्रेडिट कार्ड लगाकर पैसे मिले हुए लोन के, तो वो बीज ले आया है, सरकार यही देती है। ठीक है, 5 लाख का लोन कब मिलेगा, 5 लाख का भी बताएंगे आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, ओके, चलो आगे बात करते हैं। योजना के प्रमुख फायदे क्या क्या हैं, इस योजना के जो फायदे हैं वो क्या क्या हैं। देखिए क्या क्या फायदे हैं।
बिना गारंटी लोन आपको मिलता है। 1,60,000 तक का लोन लेने के लिए आपको अपनी जमीन या गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ये किसान क्रेडिट कार्ड लोन लेते हो तो आपको 1,60,000 मैंने बता दिया आपको कि इस तरह से ले सकते हो। यानी आपको कोई चीज, वस्तु हो, कोई भी चीज हो, सोना चांदी, कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, ना ही घर गिरवी रखने की जरूरत है। सिर्फ आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड से आपको लोन मिल जाएगा 1,60,000 तक का, और वो भी 4% ब्याज में, अगर आप उस लोन को अच्छे से भरते हो तो। किस लोन को? जो आपने लिया है। यानी कि एक बार ले लोगे ना आप 3 लाख का लोन, फिर उसके बाद ये मिल जाएगा आपको गारंटी, बिना गारंटी वाला लोन, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी लोन राशि जैसे 50,000 से लेकर 3 लाख तक का भी मिलेगा। विशेष मामलों में तो 5 लाख तक का भी दिखाया गया है। नई अपडेट आई है 2026 में कि भाई 5 लाख का भी मिलेगा। वो भी हम बताएंगे आपको किस तरह से मिलेगा, ठीक है। ब्याज दर 4% से, अगर ब्याज दर अगर बढ़िया चुकाते हो, आपका मतलब वो सिविल गुड है, एकदम बढ़िया रेगुलर भर रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब बैक नहीं रही आपकी किस्त, तो आपको 4% में लोन मिलेगा 1,60,000 का। ओके। एटीएम जैसा आपको कार्ड मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो एटीएम जैसा आपको कार्ड मिलेगा। जो एटीएम में लगाए गच निकाल लिया, गच देसी अठा पैसा आ गया भाई, खप दे काटे और निकाल पैसा। ओ वाह, बात खत्म। फसल बीमा की सुरक्षा, केसीसी के साथ आपको फसल बीमा का लाभ भी मिलता है यदि प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़ या कीटनाशक की जो हमले करते हैं, भाई आज हमारी फसल में या खागा कीट लागा, ई फड़कलागा और भाई फसल ने कर दिया बर्बाद, तो भाई अगर थम अब या किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा हो तो थाने फसल बीमा को लाभ मिल जाएगा, सरकार देगी। देख ले, आप हम दे रहे पैसा सरकार, भाई ये क्रेडिट कार्ड बनवाया हुआ है किसान, तो इसको फसल बीमा का लाभ मिलेगा इसमें, ठीक है। हाँ, ये फायदा है इसमें, फसल बीमा का लाभ मिलता है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया हुआ है तो आपका जैसे नुकसान होता है फसल में, ठीक है, तो आपको सरकार मुआवजा देगी, ये बात है इसमें। ओके, चलो आगे बात करें। किन किन बैंकों से लोन ले सकते हैं? किन किन बैंकों से लोन ले सकते हैं? सरकारी जितने भी बैंक हैं, सरकारी जितने भी बैंक है उन सभी से लोन ले सकते हैं। ये बाबा ले रहा है आधार कार्ड से, आधार कार्ड से लोन मिल जाएगा आपको सरकारी बैंक में। ओके, आधार कार्ड हो, पहचान पत्र हो, ठीक है। सिबिल गुड होना चाहिए आपका, सिबिल गुड है तो आपको लोन मिल जाएगा। वैसे लिख रखा है एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक बैंक और भी जो अदर सरकारी बैंक है उन सभी में आप लोन ले सकते हैं। बात करते हैं आगे, कौन कौन से किसान कार्ड बनवा सकते हैं? बहुत इंपोर्टेंट बात है। कौन कौन से के बाबा अड़ वाले मतलब खुद की खेती वाला किसान ये क्रेडिट कार्ड बनवा सके जी ना? सब ऑलराउंड सब बनवा सके जी, गांव का जितना भी किसान है सब बनवा सके। कई बनवाऊंगा, देखिए केसीसी केवल जमीन मालिक किसानों के लिए नहीं है बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी है, यानी कि वो भी पात्र है, वो भी ले सकते हैं। जमीन मालिक जिनके पास अपनी खुद की खेती जमीन है वो भी ले सकते हैं। बटाईदार, बाबा आप तुम्हारी जमीन 10 बीघा बटाई कर लियो मरोजीना, मतलब मैं 6-7 महीना होगा बटाई करता, अब लोन ले लो, कोई दिक्कत को नहीं, लेने मिल जाएगा। हाँ, पशुपालन और मछली पालन करने वाले जैसे गाय भैंस है ना, ये काफी जो पालने वाले हैं, ऊंट बकरी भेड़ वो पालते हैं, उनके पास है 10-15 भेड़ है, 10-15 मतलब गाय है, भैंस है, हाँ तो यह काम चाल रहे हो, ले लो लोन मिल जाएगा। ओके, महिला स्वयं सहायता समूह, गांव की महिला जो भी है गाजर मूली करती है, जैसे अपनी खुद की बाड़ी कर ली है ना, भाई मैं तो बस अब यही काम चलन तो यही करूंगी, मैं तो खुद को घर को मतलब खेती करबो, उन्हें भी लोन मिल जाएगा। सिलाई करबो, जैसे देखो ये मछली घेर रहा जी भाई साहब, कुंडा में घेर रहा जी, गाय चल रही, देख लो गाय चल रही, लोन ले लियो, बढ़िया मिल गए 3-3.5 लाख को, बढ़िया लोन मिल गो। उन्हें सिलाई करवा लाई, बहुत ज्यादा बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत, खुद को काम कर रही, बढ़ाओ दे रही, खुद का काम ऊंचो बढ़ाओ और भी बढ़ाओ, लोन ले ले और बढ़ाओ, ये है काम। ओके, आगे बात करते हैं जरूरी दस्तावेज क्या है। देखिए, पहचान पत्र यानी आधार कार्ड या फिर पहचान पत्र कोई सा भी हो, और बैंक विवरण, बैंक की पासबुक आपके पास होनी चाहिए, सरकारी बैंक की पासबुक है उसको प्राथमिकता दी गई है ना। ओके, वैसे तो वैसे प्राइवेट से भी ले सकते हो लेकिन पहली प्राथमिकता सरकारी बैंक में है।
ओके, जमीन के कागज खसरा है, जमाबंदी है, ये जरूरी है। मैंने आपको बता दिया कि खसरा जमाबंदी आपके तहसीलदार से लेकर आनी होगी। ओके, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए आपके पास। नोट यहाँ पे देखिए, अपनी जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट रखें। अगर रिकॉर्ड सही नहीं होगा तो आपका आवेदन बीच में अटक सकता है। जी हाँ, आपकी जमीन को जितने भी आपके नाम है ना वो सही करवा लो आप। भाई किसी का नाम नहीं जुड़ा होता है, किसी का नाम अलग होता है, वो जुड़वा नहीं रखा है, तो वो सभी आप अपनी जमीन को अपडेट करवा लो, जो भी कागज है। नहीं तो आपका जो आवेदन है वो अटक जाएगा, फिर आपको बड़ी समस्या हो जाएगी। ओके, हाँ चलो आवेदन कैसे करें। देखिए, आप 2 तरीके से आवेदन कर सकते हैं। पहले तो आप बैंक जाकर, या तो आप बैंक जाइए, ठीक है, बैंक से भी आप फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आपको बताऊंगा, फॉर्म भी है मेरे पास, फॉर्म भी दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सरकारी बैंक में जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर CSC आप केंद्र से, ई मित्र वाले से भी जाकर आप ये काम करवा सकते हैं। ठीक है, ओके, ये फॉर्म भरवा सकते हैं। आप ध्यान से सुनना, फॉर्म भरते समय सावधानी बरतनी होगी आपको, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये वाला जो फॉर्म है ये आपको मिल जाएगा, कहाँ पे मिलेगा, ओमवीर योजना के टेलीग्राम पर जाकर, वहां पे जाके आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपने बैंक में, जिस बैंक से आप लोन ले रहे हो वो भी आपको ये फॉर्म दे देगा फ्री में। ठीक है, ओके। किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म भरते समय इन बातों का ध्यान रखो, सटीक जानकारी होनी चाहिए इन फॉर्मों में। अपना नाम सही भरे, पिता का नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम को, जैसे मान लो भाई कोई किसान जैसे 50 साल को किसान है भाई, ओके। अब उनमें नाम कहीं रहे, मतलब नाम तो ऊपर ही ऊपर तो किसान को जो 50 साल वालों से उनको नाम आ जाएगा, फिर वो किसान का पिता को नाम आओगे नीचे। ध्यान से सुन लो बात, उप किसान का पिता का नाम आएगा। जैसे किसान है, जैसे बुद्धा राम है, ठीक है, अब बुद्धा राम का पिता का नाम क्या था वो आएगा इसमें, पिता का नाम। ओके, जन्म तिथि आएगी उसकी, और मोबाइल नंबर वही भरे जो आपके आधार कार्ड में दर्ज हो, वही मोबाइल नंबर भरना जो थारा आधार कार्ड से जुड़े हुए अच्छी। ठीक है, चेतावनी क्या है, अगर फॉर्म की जानकारी और आधार की जानकारी अलग हुई तो आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर्म में किमी नाम भर रहे जो आधार कार्ड में किमी नाम से, तो फॉर्म खट देसे को डाल देंगे, रिजेक्ट हो जाएगा, कुछ ही ना मिल लो तुम। हाँ, ओके, आगे देखो प्रक्रिया क्या है भाई 2026 की किसान क्रेडिट कार्ड की। अगर आप खेती किसान के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आवेदन करने से पहले इन महत्वपूर्ण बातों को समझना बहुत ही जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एड्रेस, पता आप अपना सही भरो, पता सही भरो। जैसे सबसे पहली और जरूरी यह बात है, फॉर्म भरते समय अपना वही पता डाले जो आपके आधार कार्ड में है। अगर इसमें गलती हुई तो आपका वेरिफिकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हो, जैसे मान लीजिएगा बोधाराम लिख रहे हो आप, ठीक है, मान लीजिएगा बोधाराम लिख रहे हो और आपके आधार कार्ड में ये नाम है बोधाराम, और इस फॉर्म में आप कुछ और लिख रहे हो, बोधाराम मल लगा दिए इसके, ठीक है, मल लगा दिए तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। जो आधार कार्ड में नाम है वो ही आपको भरना होगा। ओके, चलो जमीन का सटीक विवरण क्या है, फॉर्म में अपनी जमीन की जानकारी बिल्कुल सही भरे, खसरा नंबर सही भरे, रकबा जैसे एरिया, कितने एकड़ में आपकी जमीन है वो भी आपको सही भरना है। फसल का नाम, कौन सी फसल बो रहे हो भाई, अब की बार जो वो चेक करेंगे, फिर देख लेना वो अधिकारी आएंगे करें, हाँ बाबा दिखा देगा थारो खेत कौन सी फसल बो रहा कुछ, तू लोन ले तो आगू अब फसल दिखा रहा कौन सी बो रहा कुछ, तो वह एम चेक करेंगे मेरा भाई साहब, चेक करेंगे। तो फसल का नाम सही से भरना है आपको, जो फसल बोई है वो ही भरना। कम लागत वाली है तो कम लागत वाली भरो, ज्यादा लागत वाली है तो ज्यादा लागत वाली भरो इसमें, ठीक है। ओके, लोन का उद्देश्य और बैंक डिटेल आपको सही भरना है। जैसे काम, कृषि, पशुपालन या मशीनरी, यानी कि आपको लोन किस काम के लिए चाहिए, इनमें से बताओ क्या काम करते हो आप, किस काम को बढ़ावा देने चाहते हो, आप क्या काम करना चाहते हैं। तो आप जो काम करते हो, जैसे कृषि का काम कर रहे हो तो कृषि पर टिक लगाना है आपको फॉर्म में, ठीक है। ओके, बैंक विवरण, बैंक का नाम सही भरना, सरकारी जो बैंक है क्या नाम है उस बैंक का वो ही भरना, उसकी शाखा कौन सी है, बैंक की शाखा जैसे बानसूर है, ठीक है, और भी कुछ जो शाखा है आपकी तहसील में जो रह रहे हो तो उस बैंक की जो शाखा है वो लिखना है आपको, ठीक है। अपना खाता नंबर भी लिखना, सही से भरना, सही तरीके से, नहीं रिजेक्ट हो जाएगा अपना खाता नंबर भी।
आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या है? फॉर्म जमा करने के बाद ये 3 चीजें होती है। जैसे आपने सारा काम करवा लिया, ओके साहब हम सबको भी करवा लिया, तो एकदम रेडी काम से बैंक में जा रहा है, फॉर्म था हाथ में, एन भर लिया, जैसे मैं बताया था भर लिया, ओके हाँ अब जा रहा है। बैंक वेरिफिकेशन करेगा, सबसे पहले चेक करेगा फॉर्म सही है या गलत है। भाई सही भरिया चाहिए गलत भरिया चाहिए वो पहले चेक करेगा, देख ले बाबा वो चेक कर रहे हैं, ओके ये देख ले एकदम फोटो खिंचवा दिया, बहुत बढ़िया से, हाँ मिल जाएगा। हाँ जमीन की जांच होगी, अधिकारी जमीन की भौतिक जांच करेंगे, जमीन की चेक करेंगे। हाँ भाई एम ए फॉर्म में क्या लिख रहा हो, कितनी एकड़ जमीन से कौन सी फसल मतलब लिखे हो जाए, मतलब सरसों और गेहूं चना ये लिखे जो, चल दिखा सरसों और गेहूं चना चाहिए, चलेगा देखेगा। हाँ अगर उन्हें कुछ मिले हो रचे तो सही से भरना है आपको, ठीक है। कार्ड जारी होना, कार्ड जारी हो जाएगा 10-15 दिन में, ओके। हाँ अब नई अपडेट क्या है, 2026 के नए नियम अपडेट। साल 2026 में कुछ बड़े बदलाव और स्पष्टीकरण, लोन लिमिट में वृद्धि होगी, यानी कि आप देखो भाई थाना में सही से ही बता दूं अब ये बजट जारी हुई हो पीछा ने है, तो एमए जो सीतारमण जी हैं वर्तमान में, उन्होंने बोला है कि पीएम किसान के लिए भी बोला है उनको, और इसका भी बोला है, ठीक है, कि इसका भी वृद्धि बढ़ा देंगे, 5 लाख कर देंगे इसका। लेकिन अब ये क्या चल रहा है, 65 है, मतलब पास है, ये पास तो है लेकिन अभी ये जारी नहीं हुआ है, पास तो है। अब देखो कब जारी होता है, 5 लाख का लोन तो मिल जाएगा, पास है ये लेकिन जारी नहीं हुआ है। कर्ज माफी अभी कहीं पर नहीं है, वर्तमान में कोई लोन माफी नहीं है, और यह पूरी तरह सरकार के आगामी निर्णय निर्भर करता है, यानी कि सरकार पर निर्भर करता है। अगर सरकार जैसे ही कर्ज माफी करेगी तो कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी कोई बात नहीं है इसके बारे में। काफी देखा है मैंने, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई अभी मामला नहीं है, ठीक है। हाँ तो ये थी बात, किसान को देख लो ये मिल गया, हाँ हाफ चेक मिल गया, लोन ले लिया, 5 लाख का लिया है, 3.5 का, 3 लाख का ले लिया लोन, 3 लाख का लोन ले लिया, चेक ले लिया हाथ में। तो ऐसे ही आपको भी चेक लेना है हाथों में, ऐसे लेना है। मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको चेक लेना है, क्या क्या दस्तावेज चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ऐसे आपको ये क्रेडिट कार्ड बनवाना है। अगर आप भटक चुके हो तो आप मत भटको, पहले सबसे पहले मैंने बताया है, पूरी प्रोसेस देख लेना कि सबसे पहले जमाबंदी चाहिए आपको, ठीक है। ओके तहसीलदार से लेकर आनी है, फोटोकॉपी लगानी है, फॉर्म आपको मिल जाएगा बैंक में, जैसे ही आप भरने जाओगे लोन क्रेडिट कार्ड के लिए तो आपको ये मतलब बैंक में मिल जाएगा ये फॉर्म। वैसे हमने डाल दिया है ओमवीर योजना के टेलीग्राम पर, जाकर चेक कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप सभी के लिए ऐसी ही नई नई वीडियो लेकर आऊंगा। और आप बता देना कि किस टॉपिक के ऊपर आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आया है, या फिर कोई नया टॉपिक बता दो जिसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊं, तो बता देना कमेंट में, ठीक है। ओके फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, शानदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।